77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकारी कला वाणिज्य महाविद्यालय के मेरे अजीज विद्यार्थी भाई बहनों, मेरे बच्चों, मेरे देश के भविष्य, साथ ही अध्यापक गण, जिन्हें न मैं सिर्फ अपना स्टाफ मानता हूं बल्कि अंतःकरण से अपने छोटे भाई बहन, अपने बच्चों की तरह रखता हूं। साथ ही वहीवटी स्टाफ, आउटसोर्सिंग के कर्मचारीगण, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारीगण, हमारा संपूर्ण परिवार ठीक उसी तरह एक सूत्र में बंधा हुआ है जिस तरह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक समूचा भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबका अंतःकरण से स्वागत करता हूं। आपको तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। कल राष्ट्र के नाम महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने संदेश दिया था। उस संदेश में उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूल्यों को समझाया था, उपलब्धियां गिनाई थी और भविष्य में भारत किस दिशा की ओर जा रहा है इसका भी एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया था। ठीक उसी तरह आज के शुभ अवसर पर मैं कॉलेज, हम कहां पर थे, कहां पर हैं आज और कल कहां जाएंगे, उसका चित्र आपके सामने रखूं। उससे पहले मेरी नैतिक जवाबदारी है कि मैं उन महान विभूतियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी, नाम लूं तो पूरा दिन ही निकल जाएगा। तमाम नामी अनामी जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर बताया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जेलों में रहे, उनकी कुर्बानियों का ही एक प्रतीक है यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हमने अभी अभी सलामी दी है। उन सभी को मैं सच्चे हृदय से मैं श्रद्धांजलि देता हूं और यह आशा रखता हूं कि उनके कदमों पर चलकर हम देश को आज अंग्रेजों से मुक्त तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने अंदर शैतानी जो ताकतें हैं, जो देश के युवाओं को गुमराह कर रही हैं, हम स्व अवलोकन करेंगे, हम दिशा निर्देश करेंगे, हम अपने आप को समझेंगे, अपने आप का मूल्यांकन करेंगे और महान विभूतियों के मार्ग पर चलेंगे, उनके सिद्धांतों का अमल करेंगे, आज के परिप्रेक्ष्य में उन्हें ट्रांसलेट करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम ठीक उसी तरह से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। आज रात को मैथ्यू आर्नोल्ड के शब्दों में, We are here on the darkening plain, swept with confused alarms of struggle and fright, where ignorant armies crash by night. हमें पता ही नहीं है कि हम किसके साथ लड़ रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपके माध्यम से मैं देश के तमाम युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि हम
अपने आप से न लड़ें, अपने अंदर के इंसान से ठीक उसी तरह से लड़ें जिस तरह से एक मिथिकल बर्ड है फिनक्स, जब उसे यह महसूस होता है कि अब प्राण त्याग देने चाहिए तो वह अपने प्राण त्याग देता है। घास फूस सूखी इकट्ठी करके अपने शरीर को आग में न्यौछावर करता है, खुद का दहन कर देता है और उसी के साथ एक नया फिनक्स का जन्म होता है। ठीक इसी तरह हमें भी हर रोज अपने अंदर के उस जानवर को मारना है, उस शैतान को मारना है और एक नया इंसान हर रोज हमें पैदा करना है। यह इंसान कोई और नहीं, हम स्वयं होंगे। हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। अभी अभी रूसा कंपोनेंट 12 के अंतर्गत जो ट्रेनिंग हुई, मुझे गर्व है यह कहते हुए कि 40 के 40 विद्यार्थी हर रोज हाजिर थे। इसके लिए मैं कोऑर्डिनेटर साहिब का दिल से आभार व्यक्त करूंगा। यहां पर मैं नाम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का भी लेना चाहूंगा, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके सहयोग से यह ट्रेनिंग बहुत ही सुचारू रूप से चली। फिनिशिंग स्कूल ट्रेनिंग भी काफी अच्छी तरीके से हुई, लेकिन हमें कुछ और सीखना है। इनोवेशन क्लब जो कि 28 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें सभी विद्यार्थी हाजिर रहेंगे। यह मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। सबसे आनंद की बात तो यह है कि जब हमारे पटेल साहब एक दिन थोड़ा हताश लग रहे थे, कह रहे थे कि बच्चियां रात को कैंप में रुकने से इनकार कर रही हैं, आनाकानी कर रही हैं। लेकिन कैंप जाते जाते और कैंप का माहौल देखते देखते मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक भी बच्ची अपने घर 7 दिनों तक नहीं गई, न कोई बच्चा गया। 50 के 50 बच्चे। और आपने तो सिसोदरा गांव में एक क्रांति ला दी, एक ऐसी क्रांति शायद सिसोदरा गांव और मेघरज कॉलेज के बीच सामंजस्य आपने स्थापित कर दिया। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसे सुंदर बच्चे, ऐसे संस्कारी बच्चे हमने आज तक नहीं देखे। पहली बार एसपी साहब ने कहा कि आपने मुझे थका दिया, वो तो मुझे रोज ही थकाते हैं। मैं इस मौके पे आप सबका नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि समय की मर्यादा है, परंतु हमारे शैलेश भाई पटेल, जिन्हें हम प्यार से आरडी भी कहते हैं, उनका चेहरा भी काम करते 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 7वें दिन का भी मुरझा गया था, लेकिन अंदर एक तमन्ना थी कि हम हारेंगे नहीं, हार स्वीकार नहीं करेंगे, लड़ेंगे चाहे बर्बाद हो जाएंगे। मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉट डिफीटेड। हार क्यों स्वीकार करें। साथ में हमारी बहनें जो रात भर वहां रही, पूरे दिन वहां रही, समस्त कॉलेज परिवार, हमारे डॉक्टर सलीम शेख साहब, जिनकी आवश्यकता मुझे हर पल होती है। शेख साहब, ऐसा किया जाए तो कैसा रहेगा, ऐसा किया जाए तो कैसा रहेगा। अत्यंत प्रसन्नता की बात तो वह है कि जब हम सब ने मिलकर, पूरे कॉलेज परिवार ने मिलकर बच्चों को फोन किया कि आप कॉलेज आइए, कॉलेज आइए, कॉलेज आइए। परिणाम स्वरूप संख्या अच्छी भी है, साथ में आपकी क्लासेस भी चल रही हैं, निःशुल्क पुलिस भर्ती ट्रेनिंग चल रही है। लगभग 100 से 150 बच्चे हाजिर रहते हैं। अच्छी बात है, मुफ्त है।
एक दिन आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा, आपका इनाम आ चुका है, फर्स्ट और सेकंड प्राइज हमें कॉलेज परिवार की तरफ से आपको भेंट देनी है। इस क्लास के उद्घाटन के लिए माननीय राज्य कक्षा के मंत्री श्री पी.सी. बरंडा साहब जब यहां पधारे, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कॉलेज की समस्याएं आते आते उनके जब संज्ञान पर लाया तो उन्होंने आनंद व्यक्त किया और कहा कि कॉलेज में आकर मुझे एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है, लेकिन आप लोग संघर्ष करो, क्योंकि जब हम किसी रूटीन से कुछ चेंज लाते हैं तो उसमें समय भी लगता है, उसमें हमें दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन हम सब साथ रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यह ध्वज हमें मार्गदर्शन देगा, यह ध्वज हमें गौरवान्वित करते रहेगा, इस बात का आभास दिलाएगा कि हमारे पीछे हमारे महान विभूतियां हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया। हमें तो सर्वस्व न्यौछावर करने की जरूरत भी नहीं है। तो विद्यार्थी भाई बहनों, आज भी आप एनएसएस का कैप पहने हो, स्कार्फ पहने हो, यह डिसिप्लिन बताता है। अधिकांश संख्या बच्चों की, एनएसएस के बच्चों की है यहां पर। आप इन 7 दिनों में जो कुछ भी सीख कर आए हैं उसे कॉलेज के विकास के लिए आप इस्तेमाल करें। साथ में हमने मिलकर एनएसएस के तहत जो भी सफाई का कार्यक्रम किया था, हमारे समस्त स्टाफ ने सफाई की थी बच्चों के साथ। अजबी साहब ने उस कार्यक्रम में जलपान भी कराया था। आगे मेरी इच्छा यह है कि हम थोड़ा सफाई और करें। इससे भी ज्यादा इच्छा यह है, प्रबल इच्छा यह है कि क्या हम किसी दिन बाजार की सफाई कर सकते हैं। तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत के साथ मिलकर यह एक गौरव की बात होगी, क्योंकि गंदगी पहले कितनी थी, अब सफाई कितनी हुई है, यह बात बहुत जरूरी है। यदि मुझे स्वच्छता मिलेगी तो मुझे आभास नहीं होगा कि हम स्वच्छ हैं। इसलिए हमें जब अज्ञानता का आभास होगा तभी हमारे लिए ज्ञान की कीमत होगी। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। हमारे सभी अध्यापक साहब, आईक्यूएसी के कोऑर्डिनेटर साहब भी यहां पर पधारे हैं, जो कॉलेज में हर दिशा से, हर स्रोत से कुछ नया लाने का प्रयास करते हैं। हम सब मिलकर के एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे, एक मजबूत संस्था, सरकारी संस्था, जिसमें सरकार श्री ने हमें सारी की सारी सुविधाएं प्रदान की हैं। अंत में यदि मैं विपिन भाई का नाम न लूं, मेरी चिंता कॉलेज की चिंता जो स्वयं ले लेते हैं, और यहां तक कि आउटसोर्सिंग के भाई बहनों से मुझे सीधे संपर्क भी नहीं करना पड़ता है। एक इशारा उन्हें कर दूं तो कैंपस स्वच्छ ही स्वच्छ मिलता है। जिग्नेश भाई भी यहां पर पधारे हैं, हमारे रात्र के सिक्योरिटी भाई। जब भी हमारा कॉलेज का कोई भी फंक्शन होता है, उन्हें हम इनवाइट तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे परिवार के सभ्य है, उन्हें भी हमें शामिल करना होगा और साथ मिलकर के हमें देश को मजबूती प्रदान करनी होगी। शायद हम अपने पद से विमुख हो रहे हैं। भ्रष्ट शब्द का तो यूज मैं इस पवित्र मंत्र से नहीं करना चाहूंगा, तो हम अपने आप को संभालेंगे। ज्यादा से ज्यादा से संख्या में हम महाविद्यालय में आएंगे और विद्यालय में सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं
उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि वह हमारे सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगी। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। थैंक यू सो मच।